हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले नारायण समारंभा श्री शंकराचार्य च मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुमूर्तं अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं सहन्तारं वन्दे लङ्काभयम्। वंशी विभूषितकरानमणीरदाभात् पीताम्बरादनुरबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् दर्शनात् परमतत्त्वमपि त्वमहं नमामि राधां जगद्भानुनन्दनीं नमामि कृष्णं बलभद्रसेवितं नमामि नन्दं जननीं यशोमतीं नमामि वृन्दावनभूमिकाम् ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं चौराग्रगण्यं चतुर्भुजचौरं श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषम् आदवदेवकी देवगर्भजननं गोपीगृहेवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो कंसस्य छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं मेतद्भागवतं पुराणकथितम् श्रीकृष्ण लीला
चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नाथ नाथ जगन्नाथ हे अनाथ के नाथ जय जय श्री राधा रमण दीन बंधु यदुनाथ। वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावूं यदुनाथ के हनुमत हो। जय तो देवी चामुंडे जय भूताहारी जय कि सरस्वती देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले भारी मैया की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। राधा रानी की जय। यमुना महारानी की जय। गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बन वाले भक्तवांछा कल्पतरु जगत के जगदाधार त्रिलोकपति त्रिकालज्ञ आनंद कंद सिख शेखर विजयहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत महापुराण शक्ति स्वरूपा राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आइए आप सबको बड़े भाव के साथ इस सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगल महोत्सव में प्रथम दिवस के बेला में आप सब उपस्थित हुए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत आप सबके जीवन की मंगल में शुभकामना। आइए हम आप सबको लेकर के भगवान की उस पवित्र पावन चर्चा में प्रवेश करें जिसके निमित्त इतनी सुंदर व्यवस्था और ये दीप्यमान व्यवस्था आप सबने बड़े अथक प्रयास से मिलजुल के किया है। बंधुओं, आज प्रथम दिवस और कुछ समय भी मौसम भी प्रतिकूल रहा जिसकी वजह से अत्यधिक विलंब हो गया है। आइए फिर भी हम सब लोग प्रथम दिवस में श्री गणेश के उद्देश्य से भगवान कथा का शुभारंभ किया जाए। आगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा बड़े भाव के साथ सब लोग मिलजुल करके 2-4-10 बार भगवान का पावन नाम संकीर्तन करें। तदुपरांत हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल
जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए प्रथम दिवस की प्रथम बेला में अत्यधिक समय आवश्यकता न लेते हुए भगवान की चर्चा से जोड़ने का प्रयास करें। जैसा कि आप सबको पूर्व विदित है, यह सप्ताह पर्यंत चलने वाली मोक्ष की दात्री, सन्मान की प्रेरणा देने वाली और अकाल मृत्यु से प्राप्त जीवों को निर्वाण पद को प्रदान करने वाली, प्रेत योनि में पड़कर भटक रहे समस्त जीवों को भगवत शरणागति की प्राप्त करवाने वाली भगवान की मंगलमयी कथा श्री भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा है। इस कथा का आयोजन का प्रथम दिवस आप सबके बीच में प्रारंभ है। बंधुओं, गोस्वामी जी की एक बड़ी ही प्रसिद्ध चौपाई है, जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। यानी किसी वस्तु, विषय अथवा जीव के बारे में, योनि के बारे में जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक उससे हमारा प्रेम हो जाए बहुत संभव नहीं है। आवश्यक है सबसे पहले हम किसी विषय के बारे में, जिसके बारे में हम कार्य को आरंभ करें, उसके बारे में, उसकी विशेषता के बारे में हमें विधिवत जानकारी होना चाहिए। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। जैसे कोई फल आपके सामने रखा हो और आपको उसके स्वाद के बारे में या उसके बारे में कोई जानकारी न हो तो क्या आपको वो फल खाने की इच्छा होगी? नहीं होगी। इच्छा तभी होती है जब हम उसके बारे में ये जान लेते हैं कि ये क्या है, कितनी सुखदायी है, कितनी फलदायी है, इसका लाभ कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। जब हम जानते हैं तभी उसके लिए हमारा जी लालायित होता है। आपकी इस पवित्र पावन भूमि पर तो बहुत दिन से भगवान की मंगलमयी चर्चा हो रही है। निरंतर कई वर्षों से भगवान की कथा का रसपान आप सबको करने को मिल ही रहा है। 2005 से और आज 23 है। इस समय में ये 5वीं बार हमको भी भगवान की कथा गाने का अवसर आप सबके बीच में प्राप्त हुआ है। तो जब 5वीं बार हमको प्राप्त हुआ, इसके बहुत पहले से कथा का रसास्वादन आप लोग कर रहे हैं अन्य व्यासों के माध्यम से, तो अवश्य में वो इसके बारे में, इसके स्वाद के बारे में आप सबको पता हो ही गया होगा। जो इसका स्वाद पा लेता है वही इसकी ओर बार बार लालायित होता है, उसे के मन में इसके लिए बार बार इकट्ठा होती है। बंधुओं, बस से चंद शब्दों में निवेदन करना चाहूं, भागवत क्या है, इसके लिए इतना बड़ा सुंदर आयोजन किया गया है। थोड़े से कम शब्दों में ज्यादा समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। अभी मैंने बताया कि भागवत मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ये जीव अनेकानेक कार्यों में विलुप्त रहता है। देह कारण नाना जंजाला, अनेकानेक जंजालों में हम लोग गृहस्थ में आकर के कहीं ना कहीं से विलुप्त रहते हैं। और इन अनेकानेक कार्यों में विलुप्त रहते हुए हम सब लोग अनेकानेक प्रकार से पुण्य और पाप दोनों इन हाथों से होता रहता है। पुण्य और पाप दोनों इन हाथों से होता रहता है। जाने अनजाने में पाप भी हो जाता है और पुण्य तो जानकारी में ज्यादातर होता है। लेकिन
ऋषियों ने इस भागवत के बारे में यहां तक कहा है कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदः क्रोधादिदग्धा कुटिलेश्च कामिनः। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदः सदा दुराचारता विमार्यः क्रोधादिदग्धा कुटिलेश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदः। ऋषिगण कहते हैं कि ये मानव शरीर पाने के बाद व्यक्ति जाने अनजाने पाप में लिप्त रहता है। क्रोध रूपी अग्नि में स्वयं के क्रोध में जलता रहता है। पाप में विरक्त रहते हुए कुमार को पकड़ लेता है। कुमार मतलब गंदी राह पर, गंदे मार्ग पर चल पड़ता है। और जब यह शरीर, यह जीव गंदे मार्ग पर चल पड़ता है, बुराइयों के मार्ग पर चल पड़ता है, बुराइयों की ओर उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है, स्वयं की तड़पण में, स्वयं के क्रोध में अपने आप को जलाता रहता है और उस क्रोध में अनेकानेक प्रकार के पाप किया करता है। कभी काम की वासना से, कभी लोभ की वासना से, कभी मोह की वासना से, अनेकानेक वासनाओं से ग्रसित हुआ यह जीव भगवत शरणागति को छोड़ करके पापकृत हो जाता है, पाप मार्ग के ओर को चल पड़ता है और जीवन भर ऐसे करता रहता है। और संतगण कहते हैं ऐसा करता हुआ जीव अगर जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन ले तो थोड़े सप्ताह यज्ञ न करो पुनन्ति। अगर जीवन में एक बार सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन ले और उस दिन से अपने जीवन में ये विचार बना ले, अपने जीवन में ये बात बिल्कुल बैठा ले कि अब मुझे भगवान के चरणानुरागी होकर के, भगवान के चरणों का अनुराग लेकर के अपने जीवन को संवारना है, बिताना है, तो अवश्य में उसके जीवन की समस्त पाप भागवत भगवान की कृपा से जल करके भस्म हो जाते हैं और जीवन के समस्त सुखों को भोग करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ये कौन कह रहा है? ऋषिगण बता रहे हैं संतों को। कहां पर? इस भागवत की कथा का शुभारंभ कहां से हुआ? कहां से हुआ? नैन सारण से। मोटी मोटी बातें जानने का प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए, हमारे यहाँ वेद जो है, वेद हैं इस धर्म के वृक्ष और उन वृक्षों का ये पुराण है, फल है। जो 18 पुराण 4 वेद हैं ये धर्म के वृक्ष हैं और वृक्षों का फल है पुराण, जो 18 पुराणों के रूप बन करके तैयार हुआ। और इस 18 पुराणों में जो 18 फल हैं वेदों के, इन फलों में श्री भागवत महापुराण जो है वो वेदों का पका हुआ फल है। यानी सारे पुराणों में पका हुआ फल है भागवत महापुराण। है तो सारे पुराण मीठे, लेकिन भागवत सबसे मीठा फल कहा जाता है। यानी सुनने में, कहने में सबसे आनंददायक है और सहजता से मुक्ति के धाम को, मोक्ष के धाम को पहुंचाने वाला है। क्यों? क्योंकि इस भागवत के वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव कौन है? सुख माने तोता, देव माने देवता। जो तोता देवता के तुल्य हो जाए वही है सुखदेव जी। आप सब लोगों ने कभी जीवन में समय मिला होगा और देखे होंगे, कभी कभी आप लोगों ने कटे हुए फल को पाया होगा। जिस फल में तोते की चोंच लग जाती है, एक ही पेड़ के आप 10 फल तोड़िए,
एक कोई चाहे आम का हो, चाहे अमरूद का हो, बेर हो, कोई किसी भी पेड़ का आप 10 फल तोड़ लीजिए, लेकिन 10 फल के को खा करके स्वाद चखिए। जिस फल में तोते की चोट लग जाती है वो फल सबसे मीठा हो जाता है। देखो भाई, अब आप कहेंगे कि महाराज जी क्या तोता की चोट में शक्कर है? हम ये तो नहीं कह सकते कि तोता की चोट में शक्कर है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कभी आपको समय मिले तो आजमाइए। आम का बड़े बड़े घौद होते हैं ना, एक ही घौद में 10, 15, 20 आम लगे रहते हैं, लेकिन उस घौद में जिस आम में तोता की चोट लग जाती है उस आम को खा करके देख लीजिए और अन्य आमों को खा करके देख लीजिए, सबसे मीठा आम होगा जिसमें तोता की चोट लग जाएगी। अब या यूं मान लीजिए आप कि तोता को इतना पहचान है कि उसी फल में चोंच मारता है जो सबसे मीठा होता है, या यूं मान लीजिए कि तोता की चोट लगने से वो फल सबसे मीठा हो जाता है। तो अनन्य पुराणों के वक्ता भगवान श्री वेद व्यास जी हैं, ऋषिगण हैं, लेकिन भागवत के प्रधान वक्ता हैं वो श्री सुखदेव जी हैं। इसलिए भागवत सारे पुराणों में सबसे मीठा पुराण है, सबसे आनंददायक। इसलिए कि अन्य पुराणों में किसी पुराण में भगवान के 2-4 अवतारों की कथा गाई गई है, किसी पुराण में भगवान की 1 अवतार की कथा गाई गई है, किसी पुराण में भगवान के 10-5 अवतारों की कथा गाई गई है, लेकिन भागवत महापुराण में भगवान के परिपूर्ण जो विराट अवतार हैं 24 अवतारों की कथा गाई गई है। इसलिए भी भागवत सबसे मीठा फल है, सबसे मीठा फल है। बंधुवर, ये भागवत भगवान श्री ब्रह्मा जी ने नारायण जी को दिया और नारायण जी के कृपा पात्र देवर्षि नारद जी के माध्यम से भगवान श्री वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ और वेद व्यास जी ने अपनी महती कृपा से कागज और कलम पर कलम का प्रयोग करके कागज पर सुंदर लिख करके भागवत की मंगलमयी पोथी हमारे आपके सबके लिए तैयार किया। ये पोथी कोई साधारण पोथी नहीं है, ये भागवत की पोथी कोई साधारण पोथी, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, साक्षात भगवान की मूर्ति है। हमारे यहाँ संतगण कहते हैं कि भागवत संभव हो तो आप प्रतिदिन रोज पढ़ो, नहीं संभव है तो जब समय मिले तब पढ़ो, नहीं पढ़ पाते हो तो कहीं कथा हो रही है तो जाकर के सुनो। अगर आपके पास कथा सुनने का समय नहीं है, आपके पास कथा को पढ़ने का समय नहीं है, तो भगवान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस पुराण को भागवत महापुराण की पोथी जो है पोथी को ला करके अपने घर में रख लीजिए और प्रतिदिन थोड़ा दूसरी प्रतिदिन उठ करके कुछ ना कर पाइए तो केवल व केवल इस पोथी का दर्शन मात्र कर लीजिए। अगर इसको केवल दर्शन मात्र तो कहते हैं वैष्णवा नाम तु शास्त्राणि ये अरतंती गृहे नरः और सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवन्ति सुरवन्दिताः। ये भागवत केवल प्रतिदिन आप उठ करके इस भागवत महापुराण का दर्शन मात्र कर लीजिए, बस दर्शन केवल कर लीजिए। और अगर आप केवल दर्शन कर लेते हैं तो सर्व पाप विनिर्मुक्ता, आपके सारे पाप कट करके जल करके स्वाहा हो जाएंगे और देवता आपकी वंदना करेंगे। सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवन्ति सुरवन्दिताः। ये है भागवत, ये भागवत की मंगलमयी कथा का प्रभाव है, कथा का महात्म्य है।
ये भागवत की मंगलमयी इस पोथी का महात्मा है। इसलिए तो हमारे यहाँ संत जन गाते रहते हैं, नित्यम भागवतम यस्तु पुराण पठते नरः प्रत्यक्षरम भवितस्यम कपिलादानम फलम। अगर भागवत को आप रोज पढ़ नहीं पा रहे हो, पढ़ा नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, सुना नहीं पा रहे हो, तो केवल इसका अगर एक अक्षर राधे राधे कृष्ण कृष्ण कुछ भी अगर जिह्वा पर प्रतिदिन आप उच्चारण करते रहें, प्रतिदिन अगर आप उच्चारण करते रहें, तो आपको कपिला, एक बार अगर एक अक्षर जिह्वा पर आ जाता है तो एक कपिला गाय दान देने का फल मिलता है। एक कपिला गाय तो जानते हो, 1 करोड़ देसी गाय बराबर एक कपिला गाय। जितना पुण्य हमको 1 करोड़ देसी गाय देने पर मिलता है, उतना पुण्य हमको 1 कपिला गाय देने पर मिल जाता है। और वो भी कपिला गाय दान देने का फल हमको केवल भागवत के एक अक्षर को अपनी जिह्वा पर रख लेने से मिल जाता है। एक अक्षर, एक शब्द ना बना पाओ, राधे ना कह पाओ, केवल रा कह लो। प्रतिदिन उठते मान राधे को मन में ला करके, कृष्ण को मन में ला करके, भागवत भगवान को मन में ला करके राधे न कह पाओ तो रा कह लो, कृष्ण न कह पाओ तो कृष्ण कह लो, का कह लो, तब भी वो संत जन कहते हैं कि आपके सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे और अंत में आपको भगवान का पवित्र पावन धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इतना नहीं, नागच्छन्ति रागत्यम श्रोतम भागवतम सुतः एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। सुनो, अगर जीवन में ऐसे हमको भागवत की कथा सुनने का अवसर मिले तो बड़ी अच्छी बात है। कहीं पर कथा हो रही हो और अगर आपको सूचना है, आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है, तो हमको आपको सबको जितना समय हो उतना समय निकाल करके कथा को सुनने जाना ही चाहिए। और विशेषकर एकादशी, अगर एकादशी की तिथि आ जाए और आपके कानों में आवाज पड़ रही हो कि भागवत जी की कथा हो रही है, और एकादशी के दिन अगर आप कथा का परित्याग कर देते हैं, तो संत जन कहते हैं कि मरने के बाद गधा की योनि में जाना पड़ता है। तो एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। जीव अगर एकादशी के दिन आपने भागवत कथा को सुन लिया तो आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके पितरों का मोक्ष हो जाएगा और आपका जीवन इतना बढ़िया बन जाएगा कि संसार के समस्त सुखों को भोग करके और अंत में भगवान के नाम की प्राप्ति हो जाएगी। जय हो। शायद कल एकादशी है ना जी, 1 मई है कल। हाँ, कल एकादशी है ना। तो देखो कितना सुंदर संयोग है आपके यहाँ। कल एकादशी की तिथि है, तो कल तो विशेषकर सबको जो आज नहीं आ पाए हैं, कुछ मौसम कुछ समय का विलंब हुआ, कल तो विशेषकर सब लोग आएंगे और अपने पास के पड़ोस के माताओं को, बहनों को, भाइयों को, भक्तों को सबको बुला करके लेकर के आए। सुनो, यहाँ तक हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कथा सुनने जाओ, बड़ी अच्छी बात है। जिसको आप बुला करके कथा सुनाने के लिए जाते हैं, भगवान कथा में बिठाते हैं, वो जितना पुण्य प्राप्त करता है उसके पुण्य का 6वां अंश आपके खाता में जुड़ जाता है, केवल बुला के लाने से। 10 लोगों को आप बुला लाए और उन्होंने मान लीजिए कि 1000 रुपए कमाया, 1000 का पुण्य कमाया, तो 60 रुपए आपके खाते में एडवांस जमा हो गए, बिना कुछ किए। इसलिए कथा सुनने तो आना ही चाहिए, पास पड़ोस के लोगों को बताना और लाना भी चाहिए। भगवान हमारे संत जन कहते हैं, ये भागवत की मंगलमयी ऐसी कथा जो जीवन के समस्त सुखों को प्रदान करने वाली, भगवान का सुंदर स्वरूप,
जो तीनों तापों को नाश करने वाला सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का पहला श्लोक है। जो सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण तीनों तापों को मिटाने में सक्षम, उत्पत्ति और विनाश के मूल हैं, ऐसे भगवान श्री बालकृष्ण को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी भी भगवान श्री कृष्ण को भागवत कथा कहने से पहले प्रणाम कर रहे हैं। आइए हम सब लोग भी कथा के महत्व में प्रवेश करें। दोबारा भगवान का उनके चरणों की स्तुति